स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ रवि गुप्ता। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी प्रीवियस वीडियो में मैंने पोइट्री का पहला चैप्टर आपको पढ़ा दिया है और उम्मीद करता हूं कि आप सबने उसके नोट्स भी बना लिए होंगे। जो मैंने कंप्रहेंशन जो सेंट्रल आइडिया लिखवाया है उसका आपने नोट्स भी बना लिया होगा। बच्चों, आज मैं आपको पोइट्री का सेकंड चैप्टर पढ़ाऊंगा। टुडे आई विल टीच यू द सेकंड चैप्टर ऑफ पोइट्री, द सॉन्ग ऑफ लाइफ, कंपोज्ड बाय H.W. लॉन्गफेलो। बच्चों, ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अक्सर एग्जाम में इससे कंप्रहेंशन आते हैं, एग्जाम में लगातार भी आए हैं कई बार, तो आप इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा। अब देखिए, द सॉन्ग ऑफ लाइफ यानी जीवन की प्रार्थना या जीवन का उद्देश्य बोल सकते हैं। इस पोएम को कंपोज किया है H.W. लॉन्गफेलो में। बच्चों, जो भी मैं चीज़ें पढ़ाता हूँ आप इसको ध्यान से देखते रहिए, ना हो तो आप वीडियो जो है बार बार देख सकते हैं, डाउनलोड करके उसको देखते भी रहिएगा। तो चलिए, ज़्यादा देरी ना करते हुए अपने पोएम की शुरुआत करते हैं। देखिए बच्चों, ये आपका पोएम है द सॉन्ग ऑफ लाइफ, जीवन की प्रार्थना, यहाँ हम कह सकते हैं जीवन का उद्देश्य। इस पोएम को कंपोज किया है H.W. लॉन्गफेलो ने। इनका जो लाइफ स्पैन है 1807 से लेकर के 1882 तक है। अब देखिए, इसमें क्या बताया गया कि लाइफ के क्या क्या पर्पज़ हैं, लाइफ में क्या क्या एम है, ये सारी चीज़ें इस पोएम में यहाँ पर पोएट ने डिस्क्राइब किया है। तो चलिए हम पोएम की शुरुआत करते हैं। लिखा हुआ है लाइफ इज़ रियल, लाइफ इज़ अर्नेस्ट। यहाँ पर पोएट कह रहा है लाइफ इज़ रियल, जीवन वास्तविक है, लाइफ इज़ अर्नेस्ट, जीवन गंभीर है, एंड द ग्रेव इज़ नॉट इट्स गोल, और कब्र इसका अंतिम लक्ष्य नहीं है। यानी कहने का तात्पर्य क्या है पोएट का कि जीवन जो है वास्तविक है, जीवन जो है गंभीर है, और कब्र इस जीवन का अंतिम लक्ष्य नहीं है। डस्ट thou art to dust returnest was not spoken of the soul। यहाँ पर पोएट कह रहा है कि ये जो कथन कहा गया है, कौन सा कथन, कि हमारा जो शरीर है ये मिट्टी का बना हुआ है और एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा, ये कथन हमारे शरीर के बारे में बताया गया है, कहा गया है। was not spoken of the soul, ये कथन हमारे आत्मा के बारे में नहीं कहा गया है। कौन कहता है? पोएट कहता है। फिर से सुन लीजिए, लाइफ इज रियल, जीवन वास्तविक है, लाइफ इज अर्नेस्ट, जीवन गंभीर है, और कब्र इसका अंतिम लक्ष्य नहीं है। हमारा ये जो शरीर जो मिट्टी का बना हुआ है, अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, ये कथन हमारे शरीर के बारे में कहा गया है, न कि हमारे आत्मा के बारे में कहा गया है। नॉट एन्जॉयमेंट नॉट सॉरो इज आवर डिस्टेंट एंड और वे। यहाँ पर पोएट कह रहा है कि हमारे जीवन में ना आनंद है न खुशी है, ये हमारे भाग्य का विषय नहीं है। बट टू एक्ट दैट ईच टुमारो फाइंड्स अस फर्दर देन टुडे। लेकिन यहाँ पर पोएट कहता है कि हमें प्रतिदिन ऐसा काम करना चाहिए दैट की ईच टुमारो फाइंड अस फर्दर देन टुडे, कि आने वाले कल को हम आज से बेहतर पाएँ। कौन कहता है? पोएट कहता है कि हमें अपने जीवन में ऐसा काम करना चाहिए, इस तरीके से अच्छे काम करने चाहिए कि हम अपने आने वाले कल को, अपने आने वाले भविष्य को अपने वर्तमान से बेहतर पाएँ। चलिए नेक्स्ट स्टेंजा देखते हैं। इन द वर्ल्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल इन द विवेक ऑफ लाइफ। यहाँ पर पोएट कहता है कि संसार के इस विस्तृत युद्ध के मैदान में, यहाँ पर पोएट क्या कहता है कि ये संसार मनुष्य के लिए क्या है? युद्ध के मैदान की तरीके से है। इन द विवेक ऑफ लाइफ, ये जीवन के संघर्ष में, यहाँ पर राइटर का पोएट कहता है कि संसार के इस बड़े से युद्ध के मैदान में या जीवन के संघर्ष में, बी नॉट लाइक डम, हमें गूंगे नहीं बनना चाहिए। ड्राइव एंड कैडल, किसकी तरह? जानवरों के तरीके से, जिन्हें अक्सर लोग हटा दिया करते हैं, भगा दिया करते हैं। तो यहाँ पर पोएट कहना चाहता है कि जीवन के इस युद्ध के मैदान में, जीवन के संघर्ष में हमें जानवरों की तरह मूक बाधिर नहीं बनना चाहिए। बी ए हीरो इन द स्ट्राइव, बल्कि संघर्ष में एक सूरवीर बनने का प्रयास करना चाहिए। जैसा सूरवीर हर एक परेशानियों का सामना करता है, हर एक समस्याओं का सामना करता है, हर एक खतरों का सामना करता है, उसी तरीके से मनुष्य को भी अपने जीवन में हर एक परेशानियों का सामना करने की क्षमता होनी चाहिए। फिर देखिए नेक्स्ट क्या कहता है, लेट अस देन बी अप एंड डूइंग विद ए हार्ट फॉर एनी फेट। यहाँ पर पोएट कहता है कि हमें अपने आप को तैयार करना चाहिए, क्रियाशील करना चाहिए अपने हृदय के साथ, फॉर एनी फेट, भले ही हमारे किस्मत में चाहे जो लिखा हो, चाहे सुख लिखा हो चाहे दुख लिखा हो, लेकिन हमें अपने कर्तव्यों को करते रहना चाहिए। स्टिल अचीविंग स्टिल परसुइंग, हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करते रहना चाहिए। स्टिल परसुइंग, हमें अपने लक्ष्य का पीछा करते रहना चाहिए। लर्न टू लेबर, हमें परिश्रम करना सीखना चाहिए। एंड टू वेट, और परिश्रम के बाद जो हमें रिजल्ट मिलता है, जो हमें परिश्रम का परिणाम मिलता है, उसका हमें इंतज़ार जीवन में करते रहना चाहिए।
तो कहने का तात्पर्य क्या है इस पोएम में पोएट का, कि पोएट जो है लाइफ के एम के बारे में बताता है कि हमें अपने जीवन में कैसे वर्क करना चाहिए, हमें अपने जीवन में कैसे सूरबीन बनना चाहिए, या हमें इस तरीके से काम करना चाहिए कि हम अपने आने वाले कल को अपने आज से बेहतर पाएँ। हमें अपने लक्ष्य का पीछा करना चाहिए, बल्कि उसके रिजल्ट का वेट नहीं करना चाहिए। हमें मनुष्य को अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते रहना चाहिए और परिणामों की चिंता बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। सुख और दुख ये मानव जीवन के क्या हैं, दो पार्ट हैं जो आते रहते हैं और जाते रहते हैं। तो बच्चों ये आपका पोएम था द सम ऑफ लाइफ। अब बच्चों इस पोएम का जो कंप्रहेंशन है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में लिखवाऊंगा, उसके नोट्स जो है प्रोवाइड कराऊंगा, सेंट्रल आइडिया। फिर भी बच्चों आप नोट्स बनाते रहिए। जैसा कि यह पोइट्री है, एक मोटी कापी बनाएंगे जिसमें 3 पार्ट रहेंगे, प्रोज, पोइट्री और सप्लीमेंट्री। पोइट्री में मैंने आपको पहला चैप्टर पढ़ा दिया है, ये पोइट्री का दूसरा चैप्टर था। इस चैप्टर को आज मैंने पढ़ा दिया है, कल इसके मैं नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा। थैंक यू वेरी मच।